आज का दिन बहुत अच्छा हो। तो हम कहानी शुरू करते हैं। कल की कहानी में हमने देखा था कि आयु अपने घर से तैयार होती है और वो बाहर निकलने लगती है स्कूल टाइम के लिए, स्कूल जाने के लिए। स्कूल का टाइम हो चुका था और उसने चाय नाश्ता वगैरह कर लिया था और अपना टिफ़िन भी पैक कर लिया था। तो वो नीचे से जाने ही वाली थी और वो बाहर निकलती है। तभी आयु के जो सामने जो कमरा था ना, जहाँ पे रावी और छुटकी रहते थे, जो कल शिफ्ट हो गए थे, वहाँ से वो दोनों भी बाहर निकलते हैं। रावी आगे निकलती है और कहती, छुटकी जल्दी कर, हम लेट हो जाएंगे, और तुझे पता है ना, तुझे छोड़कर मुझे घर भी वापस जाना है एक बार। तो छुटकी कहती, भाई आप शाम को चले जाना ना, अभी नहीं जाओगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है अभी। तो कहती, नहीं पापा, बाबा ने कॉल किया था, एक बार जाना है। तो आयु कहती, सामने से छुटकी कहती, गुड मॉर्निंग। तो छुटकी कहती, गुड मॉर्निंग दी। आयु तो आयु और छुटकी दोनों पीछे पीछे चल रहे थे और रावी आगे जा रही थी। तो छुटकी कहती है, आप स्कूल जा रहे हो दी? तो वो कहते हैं, हाँ अभी निकल रही हूँ। तो वो कहती है, आपके साथ कोई और जाने वाला है क्या? तो वो कहती, आयु कहती है, नहीं मैं अकेली जाती हूँ, मैं स्कूटी से जाती हूँ ना, तुम्हें पता है। तो वो कहती है, हाँ। तो वो आयु वो जो छुटकी होती है वो आयु से पूछती है, क्या मैं आपके साथ चलूँ? वो क्या है ना, भाई को उनके घर पे जाना है और वो मुझे छोड़कर वापस जाएंगे तो उन्हें लेट हो जाएगा। तो वो कहते हैं, ठीक है, तुम अपने भाई को बोल दो तुम मेरे साथ चल रही हो। तो आयु को छुटकी कहती है, ठीक है, मैं अभी भाई को बोलती हूँ। तो वो आवाज़ लगाती है पीछे से, भाई। तो रावी जो आगे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जा चुका था, वो कहता है, हाँ आजा, मैं यहीं रुका हूँ, ऐसे बोल के वो बाइक पर बैठा हुआ था और अपने जो हेलमेट था वो लगा रहा था। तो आयु और छुटकी उसके सामने जाते हैं और कहते हैं, आयु कहती है, छुटकी मेरे साथ जा रही है, तुम जाओ। तो रावी कहती, क्या मतलब? छुटकी मेरे साथ जा रही है और मैं छोड़ने जा रहा हूँ स्कूल उसको, चल छुटकी बैठ। तो छुटकी कहती, भाई आप यहाँ पे मुझे स्कूल छोड़ने आ जाओगे, फिर वापस आओगे, इससे बढ़िया आप में ना अपने घर चले जाओ और वहाँ से जो पापा ने कहा था वो करके वापस से रिटर्न आ जाना। तो कहते हैं, बट तभी आयु कहती है, बट कुछ नहीं, वो मेरे साथ जा रही हूँ और मैं स्कूटी बहुत अच्छी चलाती हूँ, ठोकने नहीं वाली मैं किसी को। तो रावी कहती है, क्या भरोसा तुम्हारा। तो आयु मतलब उसे कुछ कहने वाली थी, तभी छुटकी कहती, भाई प्लीज़। तो रावी कहती है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वो वापस आता है और उसके मतलब रावी की आदत थी उसके फोरहेड पे किस करने की। वो फोरहेड पे किस करता है और कहता है, एक मिनट रुक, यहीं रुक, मैं अभी आया, ऐसा बोल के वो वहाँ पे जाता है और कुछ सामान लेके आता है और वो छुटकी को दे देता है। कहता है, तेरे ये रजिस्टर और ये ख़त्म हो गया था ना, तूने बताया था, ये रजिस्टर, ये पेन वगैरह और एक बुक वो देता है और उसके साथ चॉकलेट्स भी लाया था। रावी कहती है, तुझे बहुत पसंद है ना ये, और वो चीज़ वगैरह सब कुछ लाया था। तो वो उसे पकड़ा देती है और कहती है, अब मैं जा रहा हूँ और तू ध्यान रखना, ठीक है, और किसी की ज़रूरत हो तो मेरे को बता देना, स्कूल में मिलते हैं, ऐसे कह के वो बाइक लेके निकल जाता है। तो छुटकी अपने भाई की तरफ देखती है और स्माइल करती है और कहती है, कितना अच्छा भाई है ना मेरा। तो आयु मन में कहती है, हद से ज़्यादा अच्छा है, काश मेरा भी कोई भाई होता, वो मन में कहती है। तो छुटकी कहती है, चले? तो वो कहते हैं, हाँ चलो। तो वो छुटकी है ना, अपने जो चॉकलेट्स लाई थी ना, उसमें से हाफ आयु को देती है और कहती है, ये चॉकलेट बहुत अच्छी है, आपको पसंद है? तो आयु भी, हाँ मैं इसे दिलाती है, तो वो उसे दे देती है। तो दोनों जा रहे होते हैं स्कूटी से। तो आयु और छुटकी बातें करते हुए जा रहे थे और थोड़ी देर में वो स्कूल पहुंच भी जाते हैं। तो स्कूल में जैसे ही जाते हैं तो सामने से मुस्कान आती है और कहती है, क्या बात है, तुम दोनों आज साथ में? तुम दोनों साथ में कैसे आए? तुम तो छुटकी दूसरी जगह रहते हो ना, मुझे जहाँ तक पता है। तो आयु उसे बताती है कि ये कल ही शिफ्ट हुआ है और हमारा घर आमने सामने ही है। तो
वो कहती है अच्छा तो फिर तो बढ़िया हो गया। और वो तीनों बातें करते हुए अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। तो मुस्कान और आयु अपनी क्लास में चले जाते हैं और छुटकी अपनी क्लास में चली जाती है। तभी स्कूल में तो मतलब थोड़ी 15-20 मिनट बाद वो रावी आती है और रावी के साथ एक लड़की बैठी हुई थी वो जो बाइक पर और राहुल बैठा हुआ था। तो राहुल कहता है थैंक्स ब्रो, तूने मेरी बहन को भी छोड़ दिया। तो वो कहती है जस्ट शट अप, तू अपनी बाइक क्यों नहीं लाता गधे कहीं का। तो राहुल कहता है तू है ना यार, मैं तू है तब तक मैं पेट्रोल अपना क्यों खर्च करूं। तो उसकी जो छोटी बहन होती है ना वो कहती है मतलब आई रावी और राहुल उनकी एज सेम ही होती है। और जो लड़की साथ में आई होती है ना वो मतलब राहुल से 1-2 साल मतलब बड़ी होती है, 2 साल का गैप होता है। तो वो कहता है राहुल कहता है वो मतलब दी हुई कुछ नहीं कहते हैं उसको, उसके नाम से बुलाते हैं। ठीक है। तो वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम दोनों चले जाना। और ऐसे बोल के और राहुल को कहते हैं तू स्पेशली लड़कियों से दूर रहना, तू बहुत करता है ऐसे ऐसे बोल के वो निकल जाती है। तो वो कहते हैं तेरी बहन की तो स्कूटी है ना, तो आज वो हमारे साथ क्यों आई। तो राहुल कहता है अरे उसकी स्कूटी खराब हो गई है, उसको रिपेयरिंग के लिए रख रखा है, कल तक आज शाम तक आ जाएगी, कल से तो वो स्कूटी पे आएगी। तो वो कहता है ठीक है, और अगली बार ना बताया कर यार, मुझे पता होता तेरी बहन भी आने वाली है तो वो कहती है क्यों तो मेरे भाई, वो कहता है क्यों तुझे पसंद तो नहीं आने लगी। वो मतलब उसे छेड़ रहा होता है। तो रावी कहते हैं जस्ट शट अप, तुझे पता है ना वो मेरी बहन है, तेरी बहन यानी मेरी बहन और मेरी बहन यानी तेरी बहन। तो वो कहता है अच्छा ठीक है ब्रो, मैंने तो मजाक किया था, तो इतना सीरियस क्यों हो रहा है। तो ये दोनों जब क्लास की तरफ जा रहे थे तभी जो राहुल की बहन होती है वो आती है और रावी को मतलब कुछ सामान पकड़ा देती है और कहती है मेरी क्लास में रखवा कर देना, ठीक है मैं अभी आई, ऐसे बोल के राहुल को लेके चली जाती है। तो रावी कहती मुझे क्यों पकड़ाया, ऐसे बोलते वो अपनी क्लास में जाती है और अपना बैग रखती है और जो सामान था वो उसकी बहन की मतलब रखने जाती है। तभी आयु और मुस्कान उसे देखती है और मुस्कान कहती है गुड मॉर्निंग रावी। तो रावी कहता है गुड मॉर्निंग। तो वो कहती है अरे तुम ये लेडीज सामान लेके तुम कहाँ जा रहे हो। तो रावी उसकी तरफ देखता है और कहता है क्यों, मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें उससे क्या। तो मुस्कान कहती अरे यार मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, तू इतना तू पता तेरे को क्या हुआ, तू तो इतना काम रहता है, आज सड़ू सा मुँह बना रखा है तूने। तो रावी कहती कुछ नहीं यार, तुझे पता तो है वो लड़की राहुल की बहन आई। तो वो कहती वो खड़ूस तेरे साथ क्यों आई। वो कहता है तुझे पता तो है यार उसकी स्कूटी खराब हो गई थी, स्कूटी से आती है डेली, 3-4 दिन में उसकी स्कूटी खराब हो जाती है यार, रिपेयरिंग के लिए रखे। तुम उसका हंसती और कहती अरे उसकी स्कूटी खटारा हो गई है बेचारी की, वो उसकी उम्र हो गई है। तो तभी वो उसके पीछे से ना मुस, मुस्कान जो बातें कर रही थी उसके पीछे से वो लड़के आते हैं, राहुल दोनों आते हैं और कहते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो और कौन खटारा हो गया है। तो और किसकी उम्र हो गई है। तो मुस्कान वही चुप, मुस्कान उसकी तरफ देखती है राहुल की तरफ और वो उसे आंख दिखाती है कि तू बोल नहीं सकता था तुमको आई। तो राहुल कुछ नहीं बोलता, वो बस ऐसे ही करके पत्ते से दिखा देता है। तो आयु उसे घूर के देखती है। तो वो कहती है हाँ बताओ बताओ बताओ, मैं तो तुम्हारी क्लासमेट में क्लास में हूँ ना। तो वो कहती मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था यार, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे थे। तो वो कहती जस्ट शट अप, और ऐसा बोल के कहता रावी चलो मेरी क्लास में चलो। तो कहता ठीक है चल। राहुल को कहता है चल अपन चलते हैं और इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं, चल अपन चलते हैं। वो दोनों निकल जाते हैं। तो जो मुस्कान आती है वो लड़की से कहती हाँ बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें। तो वो लड़की भी वापस कहती है
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी ज़बान बहुत ज़्यादा चलती है मुस्कान। तो उसका वो जो लड़की होती है ना, वो मुस्कान उसे घूर के देख रही होती है, क्योंकि उसकी मतलब दो लाइन आई सब मतलब ऐसी लड़की, मतलब उसने इतने गौर से उसे पहले कभी नहीं देखा था। मतलब वो एक दूसरे से मतलब पहले भी मिले हुए हैं, बातचीत भी की हुई है, लेकिन वो एक दूसरे को ज़रा भी पसंद नहीं करते थे। मुस्कान से वो मतलब कहते हैं ना 90-80% ज़्यादा सुंदर थी। तो मुस्कान पहली बार उसकी मतलब माथे पे चोट लगी हुई होती है उसके। तो कहते तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे माथे पर क्या हुआ? कहती कुछ नहीं है। तुम्हें क्या मतलब इससे, ऐसा बोल के वो निकल जाती है। तो आयु और मुस्कान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मुस्कान कहती सड़ो। तो वो कहते हैं यार राहुल तो इतना अच्छा है और उसकी बहन कितनी सड़ू है। तो वो कहती हाँ, रावी भी देख ले, रावी। आयु कहती रावी भी तो सड़ू है और उसकी बहन कितनी मतलब मासूम है। तो जो मुस्कान होती है वो उसकी तरफ देखती है और कहती तुझे और कोई नहीं मिला, बेचारा रावी के पीछे पड़ी रहती है तो दिन भर। तो वो कहती हाँ, वो तो मुझे ही पता है, देखते हैं क्या होता है। और जब वो बाहर जाते हैं, मतलब अपने स्कूल क्लास में चले जाते हैं, उनके पीछे पीछे तो वो भी जाते हैं और अपने आपसे बातें करते हुए दोनों जा रहे होते हैं पीछे पीछे। वो भी अपनी क्लास में आके बैठ जाते हैं और उनसे एक दो बेंच छोड़कर वो जावी और राहुल वो बैठे हुए, मतलब जो सामान रखने आते रख कर वो जाने लगते हैं। तभी सामने से उसी क्लास की एक लड़की कहती है रावी, तुम आज हमारी क्लास में? तो वो कहता है हाँ, हमारी मैडम जी को कुछ काम था तो हम आ गए। तो वो कहती है तुम्हारी मैडम जी कौन है? तो वो बताता है और कौन, राहुल की बहन। तो वो कहती है तुम्हारी जीएफ नहीं है क्या? ऐसे मतलब वो हंसी मजाक में करते रहते हैं, मतलब वो लड़की भी फ्रैंक थी तो वो भी हंसी मजाक कर रही थी, क्यों तुम्हारी जीएफ तो नहीं है? ऐसे मतलब हंसी मजाक करे। तो रावी हंसी मजाक में थे नहीं नहीं यार भाई, तुम्हें पता तो है मेरी बहन है, राहुल की बहन यानी मेरी बहन। तो ठीक है, अपन उस बारे में बात करते हैं, चलो राहुल चल अपन क्लास में चलते हैं, ऐसा बोल के वो निकल जाते हैं। राहुल और रवि ये कहकर निकल जाते हैं। तभी आयु और मुस्कान उसे देखते हैं और वो भी अपने किताब वगैरह निकाल, बुक्स वगैरह निकाल के पढ़ने लगते हैं। तो रावी निकल के जाने वाली थी तभी वो वापस आती है और आयु से पूछती है छुटकी क्लास में गई? तो आयु कहते गई वो। तो वो कहते हैं ठीक है, ऐसा बोल के वो निकल जाते और सीधा जाते छुटकी की क्लास में, उससे बात करता है और कहता है कि आज शायद मैं आज घर पे ना रुक पाऊँ तो चलेगा? तो वो कहते हैं नहीं भाई, आज तो आपको रुकना पड़ेगा, आप कल मत, भले ही मत रुकना। तो वो रावी कहते हैं ठीक है। तो अपने अपने लेक्चर्स क्लासेस लेने लगते हैं, क्लासेस होती रहती है। उसके बाद लंच टाइम होता है, लंच टाइम में ये बैठते हैं छुटकी, आयु, नीराज, राहुल और आज उसकी बहन भी उनके साथ बैठकर खाना खाने लगती है। तो राहुल कहता है क्या हुआ तुझे, तू आज हमारे साथ खाना कैसे खा रही, बाकी तो तू हमारे पास भी नहीं आती। तो भाभी कहता है तू चुप रहा करना, अपनी बहन से ऐसे बात करता है। तो वो कहता है अरे तेरा जितना सिंसियर नहीं हूँ ना मैं रावी, तुझे पता तो है। तो राहुल की बहन कहती ये तो गधा है गधा, कुछ भी कह लो इससे कुछ नहीं करता। रावी को देखा और तुझे देखा, जमीन आसमान का फर्क है, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गए, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। तो राहुल कहता है अरे दी, आपको पता है ना, भाई बनने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अच्छे से रहो, बातचीत करो, मौज मस्ती करो, अच्छा रहो और दिल मिलने चाहिए। क्यों भाई, ऐसे बोल के उसे हाई फाई करता है। तो ये आपस में बात कर रहे थे। तो चुटकी कहती भाई आपने बताया नहीं
आप कल और आज प्लीज़ पापा को बोल देना ना, आज और कल आप मेरे साथ रहोगे। तो रावी कहते हैं ठीक है मैं बोल दूंगा, ऐसे बोल के वो खाना खाते हैं। और ऐसे दिन वो पूरा दिन निकल जाता है और वो अपने साथ स्कूल टाइम भी फिनिश हो जाता है। और स्कूल टाइम से वो घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद मतलब वो और आयु दोनों साथ में, मतलब इस आयु तो स्कूटी से आती है और छुटकी और राहुल भी आज अपनी मतलब सुबह जैसे आए थे वैसे के वैसे चले जाते हैं। ठीक है, अपने अपने घर पहुंच चले जाते हैं। और जब रावी और छुटकी अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं ना, तब वो देखते हैं कि उसके मतलब जो रूम के जस्ट बाहर एक डब्बा पड़ा हुआ था। तो रावी कहती है छुटकी ये किसने रखा? तो छुटकी कहती है भाई आपका ऐसे बोल के चुप हो जाती है। तो कहती नहीं भाई ये आपका नहीं, ये मेरा है, मैंने ऑर्डर किया था, ऐसे बोल के वो फटाक से ले लेती है। तो रावी कहती झूठ मत बोल, तूने क्या मंगाया बता। तो वो कहते हैं नहीं नहीं भाई वो आपको मैं अभी नहीं बताऊंगी, आपको बाद में, हम अपन एक बार चाय पी लेते ना उसके बाद बात पता करेंगे, ऐसे बोल के अंदर लेके चले जाते हैं। आयु भी उस तरफ खड़ी होकर देख रही थी। उसके पापा चले गए थे, वो भी अपने लॉक खोलती है, अंदर जाती है और मतलब अपना काम करने लगती है। वो भी कुछ खाना गर्म करके खाना खाती है, चाय, वो भी चाय पीती है तो चाय बनाकर पी लेती है। और वो थोड़ी देर बाद वो सोचती है कि मैंने यार अकेली तो बोर हो रही हूँ, इससे बढ़िया मैं छुटकी के पास चली जाऊँ। तो वो मतलब कुछ अ, लेके जाती है और उसे दे देती है और कहती है छुटकी के मतलब नो करती है। तो छुटकी दरवाज़ा खोलती है और कहती है हाँ दी। तो वो कहती है तुमने बोला था ना मैं तुम्हें पढ़ाया करूँ, तो तुम अभी फ्री हो तो तुम आ जाओ मेरे घर पर। तो वो कहते हैं नहीं अभी नहीं आ सकती ना, भाई सो रहा है। तो वो कहती है तो भाई को सोने दो ना तुम्हारे। तो वो कहता है नहीं, अगर मैं यहाँ से चली गई ना तो उठेंगे तो उन्हें चाय पीनी होती है। और आपको पता है ना वो 5-5 मिनट में मतलब 15-20 मिनट में उनको चाय चाहिए होती है। तो वो कहते ठीक है अपन यहीं बैठ के पढ़ लेते हैं, मेरी बुक्स भी लाई हूँ और तुम भी अपनी बुक्स निकाल लो हम पढ़ते हैं, ऐसा बोल के वो पढ़ने लगते हैं। तो छुटकी और आराम से मतलब एक जहाँ पे उसकी डेस्क लगी हुई थी वहाँ पे पढ़ने लग जाते हैं। तो आयु कहती है तुम्हारा भाई पढ़ता नहीं है क्या? तो छुटकी हंसती है और कहती वो सिर्फ स्कूल में पढ़ते हैं, घर आने के बाद वो बैग को हाथ भी नहीं लगाते। ठीक है और वो उनको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस पढ़ते हैं। अभी देखना थोड़ी देर बाद वो तो चले जाएंगे। ठीक है, अभी वो 15-20 मिनट भी रुकेंगे नहीं, वो बस अपनी बाइक लेके चले जाएंगे। ऐसे बोल ही रही थी तभी रावी उठती और कहती छुटकी मेरी चाय। तो वो कहते हैं ठीक है मैं पढ़ रही हूँ भाई। तो तभी रावी खड़ी होती है और कहती ठीक है मैं चाय बना देता हूँ, तुम बैठो। वो उसने अभी तक आयु को नहीं देखा हुआ था। तो वो कहती भाई वो ऐसे बोलती है। तभी रावी आंखें मलते हुए खड़ी होती है और कहती क्या हुआ, दूध है ना मैं बना दूंगा, तू पढ़ाई करिए ना तू पढ़ ले। तो वो कहती नहीं भाई वो बात नहीं है। तो वो कहती क्या? तो वो कहती भाई वो ऐसे बोलती है तभी वो पलट के पीछे देखती है। तो वो देखती है कि आयु भी है। तो वो कहती है अच्छा 3 कप चाय बनानी है ना, मैं अभी बना के लाता हूँ, ऐसा बोल के वो मुँह धोता है। और उसने ना मतलब शॉर्ट वो जो होती है ना बनियान पहन रखी होती है, उसने शर्ट वर्ट ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था और नीचे वो ट्राउज़र पहन रखा हुआ था। तो उसकी मसल्स शो हो रही थी। तो ये वो आयु देखती है और वो उसे बस इसीलिए वो कह रही थी कि भाई वो, बट वो पहले तो ध्यान नहीं रहता है, जब वो मुंह धो लेते हैं तब उसे याद आता है। तो वो क्या करती है अपने जो बस आज के लिए इतना ही। आज स्टोरी शॉर्ट है बट आप काम चला लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग लिसनिंग। और सब्सक्राइब भी मेरे अच्छे खासे चल रहे हैं तो थैंक यू। और यशिका जी की स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं, बहुत बढ़िया होती है। मैं उनकी डेली बेसिस पर उनकी स्टोरी सुनती हूँ। बहुत कमाल के आर्टिस्ट है, वॉइस बहुत शानदार है। आई एम बिग फैन ऑफ हर। थैंक्स। और जिसने भी इस कहानी नहीं सुनी है वो सुने यशिका जी की।
थैंक यू।